Hi everyone, welcome to my channel. My name is Jyoti and I teach accounting to 11th, 12th commerce. Today's topic is bookkeeping. This is the first topic of 11th class commerce. What do you mean by bookkeeping? Bookkeeping is a record of business transaction. अब रिकॉर्ड मतलब क्या होता है? कुछ मेंटेन करना, कुछ लिख के रखना. यूजुअली हम लोग लैपटॉप में लिखते हैं, पहले के इसमें बुक्स में डायरी में लिख के रखते थे. तो वो मेंटेन करना, लिख के रखना. व्हाट यू मीन बाय बिजनेस? बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस मतलब ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग. बिजनेस के कुछ एग्जांपल देती हूँ, लाइक शूज का बिजनेस, क्लोथिंग का बिजनेस एंड टाइल का बिजनेस एक्सेट्रा. ओके. और ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं? ट्रांजेक्शन बहुत सारे होते हैं. अब मैं 11th क्लास के बच्चे हैं, इसीलिए उनको सिंपल एग्जाम में सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन बताऊंगी. परचेज ट्रांजेक्शन, आगे हम पढ़ेंगे बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, आगे हम पढ़ेंगे परचेज ट्रांजेक्शन, ये सेल ट्रांजेक्शन. आगे हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे. फिलहाल के लिए तो हम पढ़ेंगे परचेज और सेल्स ट्रांजेक्शन. क्या होता है परचेज? मतलब क्या होता है? खरीदना. और सेल्स मतलब क्या होता है? बेचना. अब इसका एग्जाम्पल सपोज ये पेन मैंने परचेज किया एक शॉपकीपर से. मैंने ये पेन परचेज किया और इसके बदले मैंने शॉपकीपर को दिए 10 रुपीज. तो ये परचेज किया, मेरे लिए परचेज ट्रांजेक्शन है, मैंने खरीदा. अब सेल्स शॉपकीपर ने सेल किया है तो उनके लिए सेल्स ट्रांजेक्शन है. तो ये होता है परचेज ट्रांजेक्शन है, सेल्स ट्रांजेक्शन. सिंपल एग्जाम्पल. अब हमने पढ़ा रिकॉर्ड, सबको पता है. बिजनेस सबको पता है. ट्रांजेक्शन सबको पता चल गई. अब हम पढ़ेंगे ये बिजनेस ट्रांजेक्शंस. व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ट्रांजेक्शन? अब हमने सेपरेटली पढ़ा था बिजनेस क्या होता है, ट्रांजेक्शन क्या होता है. अब हम दोनों एक साथ पढ़ेंगे. बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजेक्शंस, इसका मतलब क्या होता है? इसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन, जो भी हम ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में करते हैं उसे बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं. अब मैं इसे एक छोटे से सिंपल एग्जांपल समझाती हूँ. सपोज मेरा एक वड़ा पाव का बिजनेस है. अब मैं वड़ा पाव बनाती हूँ, उसके लिए मुझे बहुत सारी चीजें खरीदनी है. लाइक मैंने पहले खरीदा पाव, फिर आलू, मिर्ची, धनिया, जो भी वड़ा पाव बनाने के लिए लगता है मैंने सब खरीदा. अब वो सब खरीदने के लिए, एक वड़ा पाव बनाने के लिए बता रही हूँ, वो सब खरीदने के लिए मुझे 10 रुपीज लगे. ठीक है. अब मैं उसमें अपनी मेहनत लगाऊंगी, मैं उस वड़ा पाव को बनाऊंगी, उसके चार्ज करूँ मैं 15 रुपीज. तो एक वड़ा पाव में कितने रुपीज में बेचूंगी? मार्केट रुपीज 25. ओके. ये होता है, ये मैंने. अब मैं दिन में एक वड़ा पाव बेचूंगी नहीं, मैं थाउजेंड्स ऑफ वड़ा पाव बेचूंगी. और उन सब का रिकॉर्ड मैं अपने दिमाग में नहीं रख सकती, क्योंकि मैं दिन में क्या कुछ खरीद रही हूँ वड़ा पाव बनाने के लिए. मैं इतने थाउजेंड ऑफ वड़ा पाव बेच रही हूँ, तो वो सब रिकॉर्ड में किसमें रखूंगी? बुककीपिंग में. ठीक है. जितना मैंने खरीदा, जितना मैंने सेल किया, ये सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं जो मैं रिकॉर्ड करती हूँ बुक कीपिंग में. ओके. बुक कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. ठीक है. अब हम ये क्यों रिकॉर्ड करते हैं? क्योंकि ताकि हमें पता चल सके कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, हमारा हमारा लॉस हुआ. जो भी, अगर हमें आज मेरा प्रॉफिट हुआ, कल मेरा लॉस हुआ, तो कल लॉस क्यों हुआ, ये सब हम कंपेयर कर सके, एनालाइज कर सके. इसीलिए हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं. ओके. ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था और मैंने कोशिश की है थोड़ा सा सिंपली समझाने की, ताकि 11th क्लास के बच्चे समझ सके. ठीक है. अब बुक कीपिंग की डेफिनेशन भी क्या है? डेफिनेशन भी है. बुक कीपिंग की डेफिनेशन बहुत इजी है. इट इज अ आर्ट एंड साइंस ऑफ करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस. ओके. आगे है द बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट रिजल्ट्स इन ट्रांसफर और मनी वर्थ. ये होता है डेफिनेशन. ओके. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल. अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना. मैं कोशिश करूंगी, मैं ट्राई करूंगी आपके कमेंट को सॉल्व करने की. ओके. थैंक यू सो मच. और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग. ठीक है. तो कीप वॉचिंग माई चैनल. थैंक यू सो मच.